नियोजित से सरकारी कर्मी हो चुके हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि क्या उनको फिर से टीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले के डेट में जो शिक्षक बहाल हैं उन पर भी यह लागू होता है या सिर्फ कानून पारित होने या लागू होने के बाद के डेट। काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ और कुछ रिव्यू पिटिशंस भी फाइल किए गए। जो भ्रम की स्थिति है, इस पर आप बताइए कि क्या इस फैसले का क्या मतलब निकल रहा है। ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा। इसमें कुछ टर्म्स उन्होंने सेट किए कि जिनकी सेवा कम बची हुई है, 3 साल से कम बची हुई, उन पर यह लागू नहीं होगा। जो सक्षमता परीक्षा हुई थी, है ना, और अब टीईटी, क्या दोनों में कोई बड़ा अंतर है? राज्य सरकार की नज़रों में टीईटी और दक्षता समतुल्य है, बराबर है। और अभी तक आधिकारिक स्टैंड तो हम लोग इसी को माने। इस शिक्षा कोर्स पर जी जितने भी शिक्षक हैं उनका एड्रेस अपडेट कराया जा रहा है। जी, शिक्षकों की पोस्टिंग उनके घर से कितनी दूर है और कितने पास हैं। तो क्या वो जीपीएस से अपडेट नहीं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को टैली करना चाह रही है। उनका घर कहाँ है उससे पता चल जाएगा कि वो सारण में ही है उनका घर, या सिवान में है, गोपालगंज में है, वैशाली में है। नमस्कार, आप खबर पॉइंट के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम जी हैं। अमित विक्रम जी से सवाल जवाब होगा और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम लोग चाहेंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की चर्चा हो रही है शिक्षकों के बीच, वो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसको भी सरकारी शिक्षक बनना है उनको टीईटी का एग्ज़ाम पास करना ही होगा। और इसके बाद जो बिहार के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बिना टीईटी की परीक्षा दिए हुए ही नियोजित से सरकारी कर्मी हो चुके हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि क्या उनको फिर से टीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले उन्होंने समकक्षा का एग्ज़ाम दिया है। तो अमित विक्रम जी, ये जो भ्रम की स्थिति है, इस पर आप बताइए कि क्या इस फैसले का क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, ये फैसला जो है शिक्षा का अधिकार कानून जो 2011 में लागू हुआ, उसके संबंध में बहुत सारी याचिकाएं पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं पहुंची तो एक लार्जर इशू आया कि क्या यह कानून और इस कानून में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वर्णित हैं, क्या यह रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी कि इस कानून के लागू होने से पहले के डेट में जो शिक्षक बहाल हैं उन पर भी यह लागू होता है, या सिर्फ कानून पारित होने या लागू होने के बाद के डेट। ये कब कानून आया था? कानून 2011 में आया था। 2011 में। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर बड़ी बहस हुई और बड़ी बहस में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नहीं, ये कानून के जो प्रोविजंस हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी लागू होते हैं। अच्छा। कि जो मिनिमम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम लोग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी बोलते हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा, यानी कि पूर्व के जो बहाल शिक्षक हैं उनको भी ये परीक्षा पास करनी होगी। अच्छा। और तब से इस बात को लेकर के बहुत विवाद खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से राज्यों में काफ़ी इस पर प्रोटेस्ट भी हुआ और कुछ रिव्यू पिटिशंस भी फाइल किए गए। अच्छा, फैसले को फिर से जांचा जाए। जी, जांचने के लिए। और रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर किया कि नहीं, ये आदेश, ये जो कानून है, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के जो टीईटी पास करने की बात है, ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा। इसमें कुछ टर्म्स उन्होंने सेट किए कि जिनकी सेवा कम बची हुई है, 3 साल से कम बची हुई, उन पर यह लागू नहीं होगा। और जो लोग भी इससे पूर्व अगर बहाल हुए हैं उनको भी, चाहे वो नियमित हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, चाहे जिस भी कैटेगरी के शिक्षक हों, अगर वो शिक्षक हैं तो उनको ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब जिनकी नौकरी 3 साल से ज़्यादा है, हाँ, बची हुई नौकरी बची हुई है, उनको एग्जाम ये देना पड़ेगा। पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। फिर भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है, जो सक्षमता परीक्षा हुई थी, है ना, और अब टीईटी, क्या दोनों में कोई बड़ा अंतर है? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग इस फैसले की विवेचना करेंगे तो हमें यह बात समझनी होगी कि टीईटी और एक जो पहले परीक्षा हुई थी 2011 में, जिसको कहते हैं हम लोग दक्षता परीक्षा, हाँ, जो ओपन था, हर कोई नहीं, ये एक वो तो अलग शिक्षक बहाली के लिए हुई थी। लेकिन शिक्षक बहाली से पूर्व एक परीक्षा नीतीश कुमार जी ने ली थी, उसका नाम था दक्षता परीक्षा। और उसमें जितने भी नियोजित शिक्षक थे उनको ये कंपलसरी किया गया था कि आपको इस परीक्षा को पास करना होगा। और उन लोगों ने परीक्षा दी और सब लोग पास भी किए। कुछ बच गए थे तो फिर शायद उन लोग की सेवा समाप्त हो गई या उनको दोबारा मौका मिला, वो पास वास किए। और उसके बाद फिर
सब नियोजित शिक्षक पंचायती राज में आ गए। फिर पंचायती राज के बाद पिछले 2 साल पहले जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए परीक्षा, सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ, वो पास किए, फिर विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो यहाँ पे राज्य सरकार का यह लीगल स्टैंड जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो समान काम समान वेतन की लड़ाई चलती थी उसमें भी यह सबमिशन है। और यह सरकार इस बात को मानती है, अलग अलग कानूनों में जो एक्ट बनाए जा रहे हैं, नियमावली बनाई जा रही है, उसमें ये बात राज्य सरकार बार बार लिखती है कि जो दक्षता परीक्षा पास हैं उनके लिए टीईटी का अनिवार्यता नहीं है। अच्छा जी। और दोनों जो परीक्षाएं थी, ये जरूर है कि पैटर्न में कुछ भिन्नता रही होगी, क्योंकि उस समय पैटर्न तय नहीं था टीईटी का, लेकिन पाठ्यक्रम के ही आधार पर जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसी के आधार पे बिहार सरकार ने परीक्षा ली थी दक्षता की। तो दक्षता पास किए, फिर टीईटी आया, जीटी से हमारे जैसे शिक्षक लोग आए, और अब बीपीएससी से जो भी बाहर लोग आए वो भी टीईटी पास है। तो 3.5 लाख के करीब ये टीईटी से पास है, और 2 लाख के करीब ऐसे शिक्षक हैं जो दक्षता परीक्षा पास है। तो राज्य सरकार की नज़रों में टीईटी और दक्षता समतुल्य है, बराबर है। और अभी तक आधिकारिक स्टैंड तो हम लोग इसी को मानेंगे कि दोनों बराबर है। तो यहाँ मतलब राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसले जो है आपस में टकरा रहे हैं। हाँ। और अब सरकार को फैसला करना है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानती है या नहीं मानती है। खैर मानना तो पड़ता ही है, है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चलिए आगे एक और सवाल है कि सवाल ये है कि ई शिक्षा कोष पर जितने भी शिक्षक हैं उनका एड्रेस अपडेट कराया जा रहा है। जी। तो क्या इसका कोई संबंध ट्रांसफर पोस्टिंग से है जी? जी बिल्कुल है। मेरे ख्याल से सरकार भी इस बात को जांचना चाहती है कि शिक्षकों की पोस्टिंग उनके घर से कितनी दूर है। अच्छा। और कितने पास हैं। तो क्या वो जीपीएस से अपडेट हो रहा है? नहीं, जीपीएस से नहीं अपडेट हो रहा है। नियुक्ति के समय जो उन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ दिया था, उसी प्रूफ को या उसी एड्रेस से रिलेवेंट रिलेटेड प्रूफ को अपलोड, आवास या प्रमाण पत्र अपलोड करने कहा जा रहा है। और उनके करंट पोस्टिंग तो उनके शिक्षा कोष एफआईडी पर होता ही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ को टैली करना चाह रही है कि सपोज बाय द वे कोई सारण जिले में शिक्षक हैं, तो उनका घर कहाँ है, उससे पता चल जाएगा कि वो सारण में ही है उनका घर, या सिवान में है, गोपालगंज में है, वैशाली में है। तो उससे देखना चाह रही होगी सरकार की इनकी पोस्टिंग से कितनी दूर है। एक बात और जो हम लोगों को आशंका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था कि हम एचआरए नहीं देंगे, तो एचआरए नहीं देंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है, ऐसी आशंका महसूस हो रही है कि जिनकी पोस्टिंग घर से एक निश्चित दूरी, वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एचआरए की कटौती कर दी जाए। देखिए अभी ये आशंका हम लोगों को है। बिहार सरकार जो है ना, पैसा बचत करने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जी बिल्कुल, है ना। बिहार सरकार की स्थिति ठीक ठाक है नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति, जिस तरह से पेंशन के लिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कर्मचारियों का, नियोजित शिक्षकों का 4 महीने से वेतन अटका हुआ है, ठेकेदार जो है उनका कई सालों से पेमेंट पेंडिंग है। तो इसलिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ हाँ, हम लोगों को भी इस तरह, एक तो देखिए मुख्यमंत्री जी का पोस्ट है ट्विटर पे, एक्स पर, फेसबुक पर, सब जगह है, जिसमें उन्होंने एचआरए कटौती की बात की है कि हम घर के नज़दीक पोस्टिंग करेंगे तो एचआरए नहीं मिलेगा। तो हो सकता है उस डेटा का जो आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कराया जा रहा है उससे और उनकी पोस्टिंग से दूरी देख करके एचआरए की कटौती की बात हो सकती है, ऐसा हम लोगों को अनुभव हो रहा है। तो आपने सुना अमित विक्रम जी तमाम मुद्दों पर अपनी राय दे रहे थे, क्योंकि देखिए ये शिक्षक नेता हैं और शिक्षकों के मामलों को लेकर तमाम चीज़ों का अपडेट रखते हैं और उसकी गहनता से उनकी जानकारी भी रखते हैं। तो खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।